फिल्मी सफर एक साथ रहा है वो तो सभी ने देखा है, लेकिन जो दोस्ती थी, जो रिश्ता आपका बना, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? असल में कहीं दूर एक दिन ढल रहा था जब मेरी इनसे मुलाकात हुई। अरे भाई साहब, जी। हम हमको अभी भी ठीक से याद नहीं, आपको ज्यादा याद है क्योंकि आपके ये जो है ना, ये बहुत तेज है। आनंद फिल्म की शूटिंग, बिल्कुल। और आनंद फिल्म की गाना रिकॉर्ड पिक्चराइज हो रहा था, कहीं कहीं दूर दूर जब जब दिन दिन ढल ढल जाए। गया। वाह, आए सांझ की दुल्हन गगन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में। ब्यूटीफुल सॉन्ग है। दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन गगन चुराए। वाह वाह सर, ये क्या बात है इत्तेफाक सर, है। क्या दिन थे वो, क्या क्या दिन हुआ थे था, जावेद साहब। एक अंधेरी में मोहन स्टूडियो होता था, पता नहीं है भाई कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा। तो वहाँ 2 फ्लोर थे, तो एक फ्लोर पे आनंद की शूटिंग हो रही थी और सामने हमारी पिक्चर सीता और गीता कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसका कुछ कट वर्क बाकी था, तो वो वहाँ पर हो रहा था, उस वजह से मैं वहाँ था। तो हमारी राजेश खन्ना साहब से दोस्ती थी, तो चले गए उस सेट पे। हमने देखा दूर कोने में एक साहब, लड़का कहना चाहता हूँ मगर जरा हिम्मत मैंने नहीं बोल हुई। दीजिए, लड़का ही था। बहुत देरों से सुना ली। तो वो बैठे, तो किसी ने मुझसे कहा ये मालूम है कौन है तुम्हें? कौन? ये हरिवंश राय बच्चन का लड़का। बच्चन साहब को तो जाहिर है कोई भी पढ़ने वाला जानता है। हम थोड़े इम्प्रेस हुए भाई। तो उसके बाद जब ये बाहर निकले, पैकअप हो गया, तो इत्तेफाक से हम लोग भी उससे बाहर निकले, सलीम साहब और मैं। तो वहां पर ये एक वाइट शर्ट और एक कत्थई रंग का बेल बॉटम पहने हुए, आज जिनके पास दुनिया की सारी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, वो टैक्सी का इंतजार कर रहे। तो वहाँ इनसे 2-4-5 मिनट बात हुई और फिर ये चले गए। लेकिन फिर मैं इनकी पिक्चरें देखता रहा, तो असली मुलाकात तो इनसे मेरी एक्चुअली स्क्रीन पे ही हुई कि ये कौन है। वो तो मैंने फिल्में देख के जाना। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जावेद साहब, तो फिल्म तो आप बहुत देखते थे, जी जी लेकिन आपको कैसे लगा कि मुझे आपको मुझे लेना चाहिए जो आपकी फिल्म थी जंजीर? एक एक चीज जी मैं बता दूं, जी जी। शायद आपको भी याद नहीं होगा। एक फिल्म की हमने शूटिंग की थी जिसमें एक गाना था कहीं मड आइलैंड के ऊपर, और वो जो जो हीरोइन थी हमारी, उसके साथ कोई रास्ते का गाना। पत्थर। हाँ हाँ, रास्ते का पत्थर। और अरे वाह, क्या बात। आदाब अर्ज करता हूँ आपको। क्या यादाश्त है आपकी। जी मैंने एक बार आपसे ये पहले भी पूछा था, जी तो आपने कहा कि मैंने वो जिस समय आपका वो गाना देखा, जी तभी मुझे लगा कि आपको ये जंजीर का रोल मिलना चाहिए। तो मैंने कहा भैया क्या कौन सा गाना था? जी जी बोले साहब आप गा रहे थे, और गाते गाते कहीं एक वाक्य आया जहां पर आपने रिदम लेके आप पेड़ के ऊपर चढ़ने की आपने कोशिश की हाँ, और फिर नीचे आ गए। तो जी। मुझे लगा कि ये जंजीर का कैरेक्टर। ये ये दो जब कहानियाँ, ये बिल्कुल सही है नहीं जावेद साहब। नहीं, ये दो कहानियाँ थोड़ी सी मिक्स हो रही है। मैं बताता हूँ क्यों। मेरे ख्याल से रास्ते का पत्थर चली नहीं थी, प्रोड्यूसर के अलावा सिर्फ मैं हूँ दुनिया में जिसने वो पिक्चर 3 बार देखी, बिकॉज ऑफ हिट परफॉर्मेंस। वो पिक्चर अच्छी हे नहीं थी, भगवान। ओनली बिकॉज ऑफ हिट। मैंने आपकी पिक्चरें कई देखी रास्ते का पत्थर के अलावा, जैसे एक थी अपना परवाना, जैसे एक थी बॉम्बे टू गोवा। अब ये पिक्चरें अपेरेंटली अलग अलग होंगी, लेकिन इनमें झलकें मिलती थी कि जो कैरेक्टर, वो तब तक स्क्रिप्ट हमने लिखी नहीं थी, लेकिन झलकें मिलती थी कि ये एक्टर कौन है। उसके मुकाबले में जब आप देखते हैं कि वो गाना गा रहा, पेड़ से लिपट रहा है एक्टर, और वो खंबे से एक जगह लिपट जाता है, इतना एक्साइटेड है मोहब्बत में, तो लगता है रेंज क्या है इस शख्स की। परवाना में ही वाज प्लेइंग अ काइंड ऑफ अ ग्रे विलेन रोल। विलेन, हाँ। हाँ।
तो उसमें ही गोज टू द फादर और अंकल ऑफ द गर्ल और ही possessed बाय दैट गर्ल्स लव एंड ही सेज कि इस लड़की की शादी कहीं और नहीं हो सकती, आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी। और ये और वो उसने कहा तुम हो कौन, बेकार आदमी है ये वो, एंड ही किल्ड दैट मैन। वो जो पैशनेट डायलॉग था, वो जो अपना बॉम्बे टू गोवा में ही सिटिंग और सैंडविच खा रहे हैं और इतने में शत्रुघ्न सिन्हा आता है, शत्रुघ्न सिन्हा हिट्स हिम, कुर्सी पीछे जाती है, जमीन पे गिरती, एंड व्हेन ही गेट्स अप ही इज स्टिल मंचिंग द सैंडविच। तो ये चीजें देख के जो आपका एंगर देखा मैंने, आपसे बेहतर जंजीर का रोल कोई कर ही नहीं सकता। ओ भगवान। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पूरा ही किस्सा सुनाता हूँ। तो अब मैं सोचा कि यार ये अमिताभ बच्चन को कैसे कांटेक्ट करें क्या। तो हम लोग थे सिप्पी फिल्म में, तो हमारे कलीग थे सतीश भटनागर साहब, उनका मैं आपको उसका नंबर कहीं से दिलवा देता हूँ। तो मैंने डायल किया, फ़ोन इन्होंने ही उठाया। मैंने कहा साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है और मैं राइटर हूँ और आपसे एक स्क्रिप्ट के बारे में मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ। तो इन्होंने भी बड़ा सही जवाब दिया, अभी आ जाइए। बेकार आदमी क्या नहीं करता है। मंगल नाम था घर का। तो मंगल पहुंचे हम, तो एक ड्राइंग रूम था और एक छोटा सा कमरा था, तो उसमें हम गए, कारपेट पे हम दोनों बैठे, मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही सेड, डू यू थिंक आई कैन पुल दिस रोल। तो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। तब तक ये बड़ा डॉक्टर के, पोएट के, प्रोफेसर के ऐसे रोल कर रहे थे, मगर वो जो आग थी उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, और वो जहां रास्ता मिला फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री।